हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और सी प्लस की क्लासेस देख रहे हैं। आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। प्यारे बच्चों, हमने क्यूब और क्यूब रूट देखा। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जिसने क्यूब और क्यूब रूट का लेसन नहीं देखा होगा, आप पिछले क्लासेस हमारे देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्यूब और क्यूब रूट के क्लास 8th का ये 7.1 एक्सरसाइज है। ओके, इसको हम देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। प्यारे बच्चों, इससे पहले ये हमको पता पड़ गया कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमको उसके लास्ट वाले आखिरी डिजिट से समझना होता है। ठीक है, देखते हो कैसे समझ सकते हम। देखिए प्यारे बच्चों, एक नंबर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका हम क्यूब निकालते हैं। प्रूफ करके दिखा रहा हूं। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। देख रहे हो क्यूब कैसे निकालना होता है। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 9 3 जा 27। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 6 जा 64। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 6। देखिए सॉल्व करके देता। 6 6 जा 36 3 6 3 जा 18 और 3 21 216। ओके। 7 का 7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 जा 49 इंटू 7 7 3 4 3 8 इंटू 8 इंटू 8 8 8 जा 64 इंटू 8 512 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 जा 81 इंटू 9 इज इक्वल टू 729 और 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 पे 000। अब देखो यहां से आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगा प्रॉपर। प्यारे बच्चों, लास्ट में लास्ट की डिजिट देखो 1 8 7 4 5 6 3 2 9 और ट्रिपल ऑड नंबर में 3 टाइम में 0। इसमें कौन कौन से नंबर नहीं है। देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है। सारे नंबर है लास्ट में, देख रहे हैं। अब आप नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर हमारे आ सकते हैं। ये प्रूफ हो गया आपको किसी भी क्यूब और क्यूब रूट में। देखिए 1 वे 2 वे 3 वे 4 5 6 7 8 9। स्क्वायर में क्या था हमारा 2 3 5 और 7 जिसके लास्ट में था वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। लेकिन इसमें 1 से लेकर 9 तक का नंबर कुछ भी हो सकता है। ये आपको मुझे प्रूफ करके दिखा रहा था। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या बोलता है विच नंबर ऑफ फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉमन फैक्टर निकालो। क्यूब कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको अपने लास्ट क्लासेस में बताया था। क्यूब निकालेंगे, सपोज मान लो मैं 8 देता हूं, 8 का मुझे क्यूब निकाला 2 से 4 टाइम में और 2 से 2 टाइम में। जिसका 3 का पेयर बन गया वो परफेक्ट क्यूब होता है और जिसका 3 का पेयर नहीं बना वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। लास्ट वाले डिजिट से प्यारे बच्चों कोई मतलब नहीं, अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब देखिए 216 का हम एक परफेक्ट क्यूब देखते हैं। इसका 3 का पेयर आता है कि नहीं। अगर 3 का पेयर आया तो हमारा परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज ये भी नहीं है। चलिए
2 1 6, 2 टाइम्स से कहते 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 3 जा 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। हम लिख सकते हैं 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 का पेयर बना कि नहीं, 3 का पेयर बना कि नहीं, मतलब ये पेयर प्रॉपर 2 और 3 का बना, 3 3 का जोड़ा बिठाना, 3 का इधर भी बैठा, 3 का पेयर इधर भी बैठा। जब 3 का पेयर बैठ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 का सपोज मान लो इंटू 5 होता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। क्यों? क्योंकि 5 का पेयर नहीं था, लेकिन यहाँ पे पेयर है तो इसलिए क्या है, परफेक्ट क्यूब हमारा है। तो हमको क्या करना था प्यारे बच्चों, 3 का सिर्फ पेयर बिठा के चेक कर लेना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128, 2 से क्या, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 32, 16, 8, 4, 2 करते 128 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम। पेयर बिठाओ 3 3 का, एक 3 का पेयर यहाँ पे, एक 3 का पेयर यहाँ पे, लेकिन ये 2 अकेला रहेगा कि नहीं, ये वाला 2 मीन्स इसका 3 3 का पेयर नहीं बैठ पाया, एक 2 अकेला रह गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा, ये देख रहे हो 2 यहाँ पे रह रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पेयर हमारा नहीं बैठा। ओके, अगला 100 का देखते हैं। डिजिट लिया 100, 2 से किया 50, 2 से 25, 5 5। 100 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। बैठा 3 का पेयर, किसी का भी नहीं बैठा, तो ये तो और नहीं, मतलब ये है ही नहीं। ये 2 नंबर जो हमारा ये परफेक्ट क्यूब नहीं थे, ये हमारा परफेक्ट क्यूब था। क्यों था? क्योंकि इसकी पेयर हमारा 3 का पेयर बैठ रहा था, इसमें 3 का पेयर नहीं बैठ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते प्यारो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब? सेम बनाना है, अभी मैंने बताया ना 216 का, 256 का, 100 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड एंड ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। ये एक ऐसा नंबर दिया है जिसमें किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाके परफेक्ट क्यूब होगा। तो नंबर क्या होगा देखते हैं। पहले इसका आप क्या करोगे, सपोज मान लो आपने इसका निकाल दिया कॉमन फैक्टर, तो जिसका आपको परफेक्ट 3 का पेयर नहीं बैठ रहा है, टोटल सपोज मान लो इसमें आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और एक आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसमें 3 का पेयर बैठ गया, यहाँ पे 3 का पेयर बैठ गया, यहाँ पे क्या बच गया 5 इंटू 5 25, इसकी वैल्यू निकालो। यहाँ पे क्या बच गया 7। तो इन्हीं नंबर से डिवाइड करेंगे, तो अगर मान लो इसमें मैंने 25 से डिवाइड किया होता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 में अगर मैं 25 से डिवाइड किया होता तो 5 से 5 टाइम में कट जाता, फिर 5 से 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बचता, तो ऑटोमेटिक हमारा पेयर बैठ जाता 8 का। तो इस हिसाब से हम इसका डिवीजन निकालेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कौन सी नंबर से डिवाइड करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 81 है, 3 से किया 27 टाइम में, 3 से किया 9 टाइम में, 3 से किया 3, 3 से किया 1। हम लिख सकते हैं 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। किसका पेयर बैठ गया? 3, एक 3 का तो बैठ गया, लेकिन एक 3 हमारा बच गया। तो ये जो नंबर है, इस नंबर से अगर हम डिवाइड करते तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब होता। सो वी कैन से इफ वी डिवाइडेड बाय 3 इन दिस नंबर 81 देन इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो हम लिख सकते हैं 3 से अगर हम डिवाइड करते तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। समझ गए?
128 के अंदर देखते हैं। टू से क्या, 2 6 जा 12, 2 4 जा 32, 16, 8 4 2 करते 128 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, 3 6 टाइम और 7 टाइम। किसका किसका पेयर बैठा, 2 का पेयर बैठा, 2 का पेयर बैठा, ये बच गया ना, तो यही हमारा आंसर है। इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा। आसान है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों ऐसे हम करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड, एक प्लास्टिक का क्यूबॉइड बनाता है। तो अब देखिए ये क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने डाइस देखा होगा, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, वो हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। लेकिन जिसके अंदर हमारा क्यूबॉइड क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग होता है, वो हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। और क्यूब क्या होता है, जिसमें लेंथ L इक्वल टू बी इक्वल टू एच क्यूब के अंदर होता है। इसलिए इसकी जब वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ए क्यूब करते हैं। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, L अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। आपने क्या अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखा क्यूब और क्यूबॉइड? बिल्कुल देखा। डाइस जो आप देखते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल होता है, वो हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। लेकिन आपके घर में जो अलमारी है वो हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। ओके, तो आइए इसको तो हम जब मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाऊंगा तो इसको प्रॉपर आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि परीक्षित ने क्या किया, एक क्यूबॉइड बनाया जिसमें उसने इस आकार का क्यूबॉइड बनाया। अब हाउ मेनी सच क्यूबॉइड ही विल नीड्स टू फॉर्म अ क्यूब, उसको और कितने क्यूबॉइड चाहिए क्यूब बनाने के लिए, तो देखते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड था जो उस बच्चे ने बनाया था। लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 2 और हाइट कितना है 5। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच मीन्स 5 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो इसको अरेंज करते तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यार बच्चों, इसको हमको क्यूब के फॉर्म में चेंज करके इससे द्वारा आप कितने क्यूब बना सकते हैं और हमको कितना इसमें ऐड करेंगे कि एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो देखिए इसमें किसका पेयर नहीं बना है, 2 एक बार है तो मतलब और हम 2 बार 2 ले लेंगे तो 2 का पेयर 3 बार बन जाएगा। 5 2 बार है, एक और 5 लेंगे तो 5 का भी पेयर बन जाएगा। तो हमने क्या क्या कमी था, 2 2 की कमी थी और एक 5 का कमी था, तभी तो एक परफेक्ट ये क्यूब बनता ना। इसको हमको परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 बार 2 लूंगा और 2 बार 5, एक बार 5 लूंगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब आंसर क्या, 2 2 जा 4 5 जा 20 आंसर। आसान है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा एक्सरसाइज 7.2 वो हम अगले क्लासेस में देखेंगे। आज की क्लासेस में पढ़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। ऐसे हमारे क्लासेस देखते रहें, लाइक करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। जो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते प्यारे बच्चों, आप हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें C+ ऐप डाउनलोड करके या हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करें। 100% आपके साथ है और आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए C+ पे बनने रहने के लिए धन्यवाद।